जिला शोपियां से ताल्लुक रखने वाली खातून क्रिकेटर जासिया अख्तर की इंडियन रेड्स वुमेन क्रिकेट टीम में शमूलियत पर उसके अहल खाना में काफी खुशी पाई जा रही है। ब्रारीपुरा शोपियां की रहने वाली जासिया ने कौमी सतह पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वो एक पसमानदा घराने से ताल्लुक रखती हैं। अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाकर उन्होंने अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। क्रिकेट और बेसबॉल में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के बावजूद रियासत जम्मू कश्मीर में उसे आगे जाने का मौका फराहम नहीं हुआ। बाद में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की वुमेन्स क्रिकेट टीम में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर उसे इंडियन रेड्स के लिए मुंतखब किया गया। मेरी बहन इंडिया रेड में सिलेक्ट हुई है, रेड चैलेंजर में सिलेक्ट हुई है। इससे पहले भी वो सिलेक्ट हुई है, वहाँ भी उसने भी उस वक्त भी उसने बहुत सारी परफॉर्मेंस वहाँ दिखाई, लेकिन तब भी उसे मतलब कि उस तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट उन लोगों ने नहीं दिखाई। आज हम बहुत खुश है, दूसरी बार अब चांस आया है, दूसरी बार ये सिलेक्ट हुई है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं PCA पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में। अब हम यही चाहते हैं कि ये अब इंडियन टीम की तरफ से खेले। इनका जो सिलेक्शन हुआ है इंडिया रेड्स टीम में, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है पूरे शोपियां के लिए, और ये चीज़ को बताता है कि हमारे जो यूथ हैं, जो शोपियां के जो यूथ हैं, उनमें किसी तरह की कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और उनको अगर अच्छी ग्रूमिंग की जाए तो वो कोई भी अपनी जो उनकी मंजिल है वो उसको पा सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, अपनी जितने भी उनकी डिज़ायर्स हैं। तो ये मैं इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ, इनकी फैमिली को भी कंग्रेचुलेट करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो आगे जाके और ज़्यादा बेहतर खेल के अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी रखे, हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियां का नाम और ज़्यादा रोशन करे। सर्दियों के अयाम में लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। वादी में पीने के पानी और बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान हैं। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने शहर खास के कई इलाकों के दौरे के दौरान कही। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से कहा कि वो लोगों की मुश्किलात के अजाले के लिए काम करें। पावर की तो ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। जो इन्होंने शेड्यूल दिया था कि इस शेड्यूल के मुताबिक काम करेगा, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो ये जो दावा करते हैं इंतज़ामिया, गवर्नर इंतज़ामिया, मेरे ख्याल में ग्राउंड पे वो उनकी कली खुल जाती है। ग्राउंड में वो पावर नहीं है, कुछ फैसिलिटी नहीं है। ये सड़क, ये भी कहा गया था जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग हुई थी, ये पूरी की जाएगी, तो उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। सब डिवीजन रामसू में 2019 असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी बिगुल बज गया है। गुज़िश्ता रोज PDP के बशीर अहमद रोनियाल और BJP के शौकत डेंग ने अपनी अपनी पार्टियों से किनारा कशी अख्तियार की। उन्होंने इलाके की फलाह बहबूद के लिए साथ मिलकर इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। रामसू में मुनाकिदा मीटिंग में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कई कारकुनों ने इन लीडरान का साथ देने का फैसला किया। दोनों ने साबिक रुकन असेंबली पर आवाम के साथ इस्तेसाल करने का इल्जाम भी लगाया। एक पैगाम था, उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, भाई एक ही स्टेज पे आ जाओ, हम आपके साथ हैं। तो माशाल्लाह, थैंक्स एंड हैट्स ऑफ टू द यूथ ऑफ तहसील बानेहाल, जिन्होंने ये मीटिंग यहाँ पे फ्रेम की, और आज से ही हमें 2019 इलेक्शन का जो है आगाज हो चुका है। 14-15 साल से जो नाइंसाफियाँ हुई हैं, उन नाइंसाफियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी हिस्सा हो, हमारा ये रहेगा कि हम बराबर उन लोगों के लिए काम करें।